करने के लिए जाती हैं और इसी दौरान इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम ये सबसे पहले आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुलिस ने महिलाओं को जो है पकड़ा है जिनसे ये सोना जो है बरामद किया गया है। और इस समय आपको तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूज पॉइंट पे ये अपडेट देख रहे हैं। आप तमाम लोग उस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर जरूर करिएगा। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे थे और पुलिस आज जो है पत्रकार वार्ता करने जा रही है, इसकी ज्यादा जानकारी जो है वो देने जा रही है। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि पुलिस द्वारा जो रिकवर किया गया है, जो सोना रिकवर किया गया है, उसे यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। एक सिल्वर रिंग है और इसके बड़ा बैग ये गोल्ड है जो बरामद किया गया। तकरीबन ये बताया जा रहा है उसमें 50 तोले। फिलहाल अभी आपको ये बताने चले कि जो सामान है वो 50 लाख रुपए के करीब जो है इसकी रकम है। अभी देखिए यहाँ पर आप देखिए गोल्ड को डिस्प्ले जो है पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पकड़ंगा इस समय पुलिस स्टेशन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर गोल्ड जो है वो आपको डिस्प्ले जो है वो किया जा रहा है। वो इस समय आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना हो सके इतना शेयर करिएगा। विक्रम बाबू भी इस समय आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और 2 महिलाओं को जो है इस समय पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद आज पत्रकार वार्ता जो है इसके बारे में की जाएगी। कुछ ही देर में मैं आपको तमाम लोगों को इसकी जानकारी भी दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं तकरीबन 50 लाख जो है ये हम आप तमाम लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि अलर्ट रहें और देखे जाएं। आप कई सारे ऐसी चीजें जो हैं वो आपके घर से महिलाएं जो है आपको जाता देकर आती हैं और आपसे यहाँ से ले जाती हैं। और अभी फिलहाल आप देखें ये डिस्प्ले होती हुई आपको बिल्कुल एक के बाद एक ग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पर बिल्कुल सोना जो है देखने को मिल रहा है और पुलिस भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। तो जानकारी जो है हम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये डिस्प्ले देख लीजिए। ये डिस्प्ले जो है वो किया गया है, ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसकी जानकारी जो है जरूर हम लेंगे। निकाला गया था और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर से किस तरह से ये देख सकते हैं आप सीफी जो बेल पे यहाँ पर लिखा गया है कि झुमके जो है 14 ग्राम के कॉकटेल रिंग की बात करें 12 ग्राम और आज ये देखिए सामने आपको इस समय डिस्प्ले दिख रही है और महिला पुलिस इस समय आप वो उनको भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये तमाम जो चोरी का गोल्ड जो है वो यहाँ से रिकवर जो है वो किया गया है, चोरी का बरामद किया गया है। 2 महिलाओं को इस समय पकड़ा गया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं जरूर आपको दूंगा। इस समय आपको सब इंस्पेक्टर्स जो है वो आपको सामने इस मामले में जिन्होंने इस मामले को सुलझाया वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये रिंग्स आप देख रहे हैं और इस समय आप ये भी देख पा रहे हैं SHO और साथ ही DSP भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो शुरू भी होने जा रही है और देखिए आप SP विवेक शेखर जी और देखिए SHO पकड़ंगा यहाँ पर राकेश मनी जी और उसी के साथ में आप देखिए बिल्कुल जानकारी मैं कुछ ही देर में आपको इसकी जानकारी जो है आप तमाम लोगों तक जरूर साझा करूंगा। फिलहाल आप देख ही पा रहे हैं इस समय पुलिस सब इंस्पेक्टर हों या फिर इंस्पेक्टर हों, SHO हों, DSP हों, सब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं और मैं आप तमाम लोगों तक ये खबर साझा करना चाहूंगा। मुझे दीजिए बटन पर आया है। 2 महिलाओं को इसमें पकड़ा गया है और ये जो गोल्ड जो मैंने आपको दिखाया है वो मेरी गुजारिश है सुनने से पहले सारा का सारा जो 50 तोले के करीब बताया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग यहाँ पर जो है वो 50 लाख के करीब है वो यहाँ पर बरामद कर लिया गया है। पकड़ी गई है हमारी टीम वहीं पे। मैं ऐसे आपको विवेक शेखर जी यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सर इतनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर जो बता सकते होंगे वो बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हुई है कि हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ फोटोग्राफ। बंद कर लो, भी बंद कर लो। फिलहाल राजेश है, विक्रम बाबू जी के हवाले से बात करें। चश्मे के बिना दिखता भी मेरे को कुछ नहीं ना, गिरफ्तार कर लिया है, नहीं किया ये अपने आप में बड़ी कामयाबी होगी आज पुलिस के लिए। और यहाँ पर
दिया जाएगा और बताया जाएगा एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस समय मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये बरामदगी जो है वो ही है जो रिकवर किया गया है। ये गोल्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कुछ ही देर में इसकी जानकारी जो है वो हम तक पहुँचेगी। वो जानकारी मैं जरूर आप तमाम लोगों से साझा करूँगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं पुलिस ने एक बड़ी रिकवरी की है जिसमें गोल्ड जो है भारी तादाद में जो है आपको देखने को मिल रहा है। आप सबको जैसे पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने सबने देखा होगा 20/9/2025 को एक चोरी हुई थी गेम चेंजर शोरूम में। जो इस केस में कंप्लेनेंट है वो वहाँ गए हुए थे, उन्होंने बैंक से अपना जो सोना था वो निकलवाया था, किसी शादी में जाना था। तो वहाँ पे ही जब वो शॉपिंग कर रहे थे तो उनके पर्स से किसी ने वो सोना निकाल लिया था। शुरू में जैसे उनको भी एप्रीहेंशन थी कि 2 लेडीज वहां पे अंदर आई थी। बाद में जब हमने सीसीटीवी वगैरह खंगाले शोरूम के बाहर के आसपास के एरिया के, तो 2 लेडीज जो नॉन लोकल थी उनका पता चला। बट जो फोटोग्राफ्स थे जो सीसीटीवी से निकले, थोड़े हेजी से फोटोग्राफ्स थे। शुरू में आप सब जानते हैं कि एक तो सबसे पहले ये किया गया कि एक सिट का गठन किया गया। टाइम टू टाइम आईजी साहब की डायरेक्शंस आती रही, इसमें एसएसपी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। तो इस केस में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, एक डेड एंड की तरफ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस फॉलो करते करते हम एक पॉइंट तक पहुंचे, उसके बाद एक डेड एंड आ गया। तो इसमें यही फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। जैसे सिट की टीम थी सारी की सारी, सुपरवाइज अपना एसडीपीओ साहब कर रहे थे, तो मेरे ऑफिस में भी मीटिंग्स होती थी, हम सब मिलते थे। इनफैक्ट हम कोशिश करते थे कि कंप्लेनेंट को भी हम उसका पार्ट एंड पार्सल बनाएं, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई है उसका दिमाग तो 24 घंटे उसी चीज में चलता रहता है। तो उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम जॉट डाउन करते थे पॉइंट्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी के चलते जैसे आप जानते हैं इस केस में पोस्टर्स लगवाए गए उन लेडीज के बसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, क्राउडेड जो प्लेसेस थी वहाँ पे, बस स्टैंड में। उसके अलावा सोशल मीडिया का यूज किया गया। कई हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं आप ही में से, उनके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके फोटोज दिखाए गए और लोगों को बताया गया कि ये इसमें अगर किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को जल्दी से जल्दी बताया जाए। बट वो कहते हैं ना, एंड में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट हमारी टीम अपनी जगह लगी थी। जैसे टेक्निकल इनपुट्स उन पे काम हुआ। बट एक चीज मैं ये बताता चलूंगा कि इस केस में जितना साइंटिफिकली इस केस में ये हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन, मैंने आज तक कभी नहीं देखी जब से मैं मतलब पुलिस में आया हूँ। बट वो चीजें कुछ ऐसी हैं जो मैं चाहूंगा कि ना ही मैं शेयर करूं और ना ही आप पूछें, क्योंकि ये एक आज तो इस इन्वेस्टिगेशन में हुआ। हम चाहते हैं कि बाद में भी हमें आने वाली कुछ ऐसे जो केसेस हो उनमें इसका फ्रूट मिले, तो वो चीजें कुछ हम अगर नहीं शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप हमारे साथ कभी बैठेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या हुआ। तो बहुत ही हेक्टिक एफर्ट्स सिट की टीम के द्वारा, उसमें हमें जैसे नॉन लोकल एरियाज थे जेएंडके के, जहां जहां नॉन लोकल एरियाज जहां पे रहते थे लोग, वहां पे हमने छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, वहां तक भी गई टीम, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड में एक क्लू मिला, एक इनपुट आया, उस पर पुलिस ने काम किया। और जैसे मैं कह रहा हूँ वो इनपुट ऐसे नहीं आया, वो साइंटिफिकली जो चल रहा था प्रोसेस उसके थ्रू आया। तो चलते चलते हम मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तक पहुंचे। वहां पे मल्टीपल रेड्स की गई। उन्हीं में से एक रेड में ये सोना बरामद हुआ। लगभग 50 लाख का तो सोना है। आपके लिए डिस्प्ले के लिए भी यहाँ रखा गया, तो 30 तोले के आसपास है शायद। उसमें ये हुआ कि उन रेड्स में ये सोना हमने रिकवर कर लिया। हमारी एक टीम अभी वहीं पे है। लेडीज वहां से एब्सकॉन्ड कर गई थी, वो जल्दी वो भी पकड़ी जाएंगी। जैसे ही वो पकड़ी जाती हैं तो हम आपको दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
तो यही थी इन्फॉर्मेशन। सर कितना मुश्किल था जम्मू पुलिस के लिए इतनी बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाना और ये सब चोरी किया गया सोना जो है बरामद करना, क्या कहेंगे? मैंने जैसे पहले ही कहा, ये टोटली केस मतलब ब्लाइंड सा केस था। जैसे आप सब भी जानते हैं, सोशल मीडिया में भी था, सिर्फ वो फोटोग्राफी आया था, उसके अलावा कहीं पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जहां जहां हम गए जितना दिमाग लगा सकते थे सारी कोशिश की गई, बट एक डेड एंड की तरफ ही था ये चीज़। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक, जो कि मतलब अगर हम किसी को सुनाएंगे भी तो वन ऑफ इट्स काइंड केस है कि कितना ज़्यादा सिट के मेंबर्स ने, जिसमें मैं बधाई दूंगा SHO साहब को, राजेश जी है, PSI राजेश है, परमजीत है, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एक छोटे से जो एक मतलब सोचता रहता है ना बंदा सबकॉन्शियस माइंड में कि चोरी हुई हो, कंप्लेनेंट तो सोच ही रहा होगा, तो मैं ये इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने मल्टीपल जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये इन्होंने अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रखा, और एक इंजेन्युइटी होती है, एक इन्वेंटिव माइंड होता है, वहां से इन्होंने एक चीज से लेकर कहाँ कैसे कैसे थ्रेट बुनी, वो जैसे मैं कह रहा था साइंटिफिक तरीके से, तो वहां पे जाके जीरो इन किया। ये इनको मैं दोबारा से एक बार बधाई दूंगा। तो उसके बाद जैसे वहां पे फिर काम पेड वर्क करना पड़ा, मध्य प्रदेश में मल्टीपल रेड्स हुई, तो ये जो हमें कामयाबी मिली उसी के थ्रू मिली। सर पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे इसमें एक जैसे SHO साहब ने कहा, मेरे से पॉइंट रह गया था, हम डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ की पुलिस, उनका भी, मध्य प्रदेश पुलिस का, उनका भी थैंक यू करेंगे, उनकी तरफ से भी बड़ी सहायता रही। सर पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज होगा आपका? क्योंकि हमने शक्ति मैडम को देखा है रघुनाथ मार्केट से पूरा भीड़ भाड़ इलाके में, और आपकी गाड़ियों में हमने शोर शराबा भी सुना है कि पॉकेट मार से बचे, तो क्या मैसेज रहेगा आपका जम्मू की पब्लिक के लिए? जैसे कि आप जानते हैं, इस केस में उन्होंने जैसे लाकर से सोना निकलवाया, सोना निकलवा के वो सीधे मार्केट में, भरी हुई मार्केट, क्राउडेड प्लेस में आ गए, तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें खुद भी करने हैं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, उनको ये इंश्योर करना चाहिए था कि ये जो इतना इनका कीमती सोना है वो एक सेफ प्लेस पे पहुंचे सबसे पहले। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि आप लोग इस समय, आपका एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जाती हैं, जो भी मार्केट में आता है, क्राउडेड प्लेसेस में आता है, पहले तो जैसे अपना मोबाइल, उसका ध्यान रखें, कोई पर्स है उस पर पूरी नज़र रखें। आज की डेट में कोई पता नहीं, जब क्राउडेड प्लेस में आप देखते ही होंगे, खासतौर पे सिटी में, तो कहीं पे भी कहीं रिलीजियस कंग्रेगेशन होती है, कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं खबर आती है कि कुछ ना कुछ चोरी हो गया। तो हमें सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और अपना ध्यान खुद रखना है। सर मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत सारे केस